भाग दौड़ कर पैसे इकट्ठा करता रहा। सुकून की तलाश थी। कदम आगे आगे, बंजारापन बेइंतहा बढ़ते जा रहा है। मनाली पर्यटकों की पहली पसंद है क्योंकि ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और अगर आपको गर्मियों में यहाँ पर रिलैक्स पाना हो और गर्मियाँ की छुट्टियाँ बिताना हो तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ पर आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार की पेड़, नदी और उसके साथ साथ आपको सेब के बगीचे, खूबसूरत झरने और भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। सोलांग वैली, रोहतांग पास, पंदोह बांध, पंद्रकनी पास, हिडिंबा मंदिर और भी कई खूबसूरत जगह घूम सकते हैं। अगर आप मनाली में कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप राफ्टिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं और भी बहुत सारे यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप भारत के किसी भी कोने से मनाली आना चाहते हैं तो बाय एयर आप कुल्लू के भुंटर एयरपोर्ट पर आ सकते हैं और दूसरा जो सबसे नज़दीक एयरपोर्ट है वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है। चंडीगढ़ के एयरपोर्ट से आप बाय बस, बाय टैक्सी और बाय अपनी कार भी रूट जा सकते हैं। मनाली अगर आप बाय रेलवे आना चाहते हैं तो जोगिंदर नगर सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है जो कि वहाँ से 165 किलोमीटर की दूरी पर है और उसके बाद आप वहाँ से बाय टैक्सी या बाय बस भी जा सकते हैं। मनाली में आपको 1000 रुपये से लेकर महंगे से महंगा होटल उसकी खूबसूरती और वहाँ की फैसिलिटीज़ के हिसाब से मिल जाएंगे। मनाली का मॉल रोड एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लोग यहाँ पर शॉपिंग करने, लोकल फूड और बहुत सारी इंजॉयमेंट करने के लिए आते हैं। अगर आपको नए नए लोगों से मिलना, उनकी कहानियाँ सुनना, दोस्ती करना पसंद है तो आप होम स्टे और उसके साथ साथ आप डॉर्मेट्री और हॉस्टल ले सकते हैं जो कि बहुत ही सस्ते होते हैं। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं और आपके पास बजट कम है और आपको अनजान लोगों के साथ रहना भी अच्छा लगता है तो आप काउच सर्फिंग कर सकते हैं। काउच सर्फिंग को अगर मैं एक सरल भाषा में कहूँ तो एक तरह की मेहमान नवाजी होती है। होस्ट आपको फ्री में रहने के लिए ऑफ़र करते हैं और आप फ्री में जाकर वहाँ पर रह सकते हैं। अगर आपको बीच पर पार्टी करना, इंजॉयमेंट करना पसंद है तो आप गोवा हॉलीडे मनाने जा सकते हैं जो कि एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। आप यहाँ के बीच पर दिन रात पार्टी कर सकते हैं और इस पार्टी के साथ साथ आप ड्रिंक्स का लुत्फ उठा सकते हैं। गोवा में ड्रिंक्स और बियर बहुत ही सस्ती है। बियर आपको यहाँ पर 43 रुपये से मिलना शुरू हो जाएगा। गोवा की नाइट लाइफ बहुत ही मशहूर है। लोग यहाँ पर नाइट पार्टी करने और इसके साथ साथ कैसीनो देखने और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए आते हैं। इसके साथ साथ आप अंजना बीच, कैंडोलियम बीच, अंजना फ्ली मार्केट, स्पाइस प्लांटेशन टूर, चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, बॉम जीसस बेसिलिका चर्च, अगोंडा फोर्ट, सैटरडे नाइट मार्केट और दूध सागर वाटरफॉल देखने जा सकते हैं। गोवा जाने के लिए आप भारत के किसी भी कोने से गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ सकते हैं और उसके बाद आप बाय टैक्सी और बाय बस भी गोवा मेन सिटी के अंदर जा सकते हैं जो कि वहाँ से तकरीबन 20 या 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप भारत के किसी भी कोने से बाय रेलवे गोवा आना चाहते हैं तो आप गोवा के मडगांव और वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन आ सकते हैं जो कि गोवा के अंदर है और गोवा के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। भारत के किसी भी कोने से आप बाय रोड अगर गोवा छुट्टियां मनाने आना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर आ सकते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत रोड ट्रिप की यादें बना सकते हैं। गोवा में आपको 1000 रुपये से लेकर महंगे से महंगा लग्जूरियस होटल और प्राइवेट याट रहने के लिए मिल सकता है। वैसे तो गोवा में टूरिस्ट की भरमार पूरे साल ही रहती है, लेकिन जो मार्च से लेकर अक्टूबर का महीना है वो यहाँ का पीक सीज़न होता है, तो इसके हिसाब से जो भी मौसम आपको सही लगता हो उसके हिसाब से आप आ जाएं। घूमना फिरना, यादें बनाना एक अद्भुत एक्सपीरियंस है और बात जब सिक्किम जैसे खूबसूरत प्राकृतिक स्थल, बर्फ़ से ढके पहाड़ और पूरे साल नियमित तौर पर बर्फ़बारी देखने को मिले तो ये यादें आपकी ज़िंदगी को 1000 गुना खूबसूरत बना देती हैं। वैसे तो सिक्किम बहुत ही खूबसूरत है। आप सिक्किम के किसी भी कोने में चले जाएं, सिक्किम चारों तरफ से बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन सिक्किम में एक टूरिस्ट का मेन अट्रैक्शन जो गंगटोक है और इसके साथ साथ आप नाथुला पास, इंडो चाइना बॉर्डर, MG रोड गंगटोक, ताशी व्यू पॉइंट, रेशी हॉट स्प्रिंग्स, कंचनजंगा पर्वत जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, खांग मोनेस्ट्री, 7 सिस्टर वाटरफॉल्स और बहुत कुछ। मार्च से जुलाई तक आप सिक्किम में गर्मियों का सुखद अनुभव कर सकते हैं और सर्दियों में अक्टूबर से लेकर फरवरी तक जो यहाँ का टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अगर आप सिक्किम जाना चाहते हैं और बाय एयर जाना चाहते हैं तो आप पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट और दूसरा गंगटोक एयरपोर्ट पर जा सकते हैं। गंगटोक एयरपोर्ट से सिक्किम की 124 किलोमीटर की दूरी है जिसे आप बाय टैक्सी, कार और बस से पूरा कर सकते हैं। सिक्किम में रेलवे नेटवर्क ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं और उसके बाद आप वहां से बाय टैक्सी और बाय बस सिक्किम जा सकते हैं। सिक्किम में आपको 1000 रुपये से होटल की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद आप जितना महंगा चाहे होटल ले सकते हैं।
अगर आपको बारिश और बारिश में खेलना पसंद है तो आप चिरापुंजी जा सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। चिरापुंजी को सोहरा भी कहते हैं। सोहरा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरे साल नियमित तौर पर बारिश होती रहती है। चिरापुंजी दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश करने वाली जगह है। चिरापुंजी घूमने का सही समय मार्च से लेकर मई का होता है, क्योंकि उस समय यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। अगर आप चिरापुंजी घूमना चाहते हैं और आप बाय एयर आना चाहते हैं तो शिलोंग के उमरोई एयरपोर्ट आ सकते हैं, और दूसरा जो सबसे नज़दीक एयरपोर्ट वो गुवाहाटी है। अगर आप चिरापुंजी बाय रेलवे जाना चाहते हैं तो गुवाहाटी सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। वैसे तो नेचर लवर और पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए चिरापुंजी बहुत ही मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर सारा साल बारिश होता रहता है और इसके साथ साथ आपको चारों तरफ ग्रीनरी देखने को मिलेगी। और यहाँ के जो लिविंग रूट ब्रिज हैं जो कि मेघालय को पूरी दुनिया में सबसे अलग पहचान देते हैं, और इसके साथ साथ आप डबल डेकर रूट ब्रिज, देथलिन झरने, नोहक लिकाई झरने, मौसमाई गुफा और दावकी नदी जा सकते हैं, जहाँ का पानी सबसे क्रिस्टल क्लियर नज़र आता है। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप जाकर चिरापुंजी को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। चिरापुंजी में आपको 1100 रुपये से होटल मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको एडवेंचरस रोड ट्रिप पसंद है तो आप लद्दाख जा सकते हैं। हर एक का सपना होता है कि वो एक बार ज़िंदगी में लद्दाख ज़रूर जाए, क्योंकि वहाँ पर इतनी खूबसूरत जगह है कि जिसे आप ज़रूर देखना चाहेंगे। लद्दाख के लोगों का रहन सहन, यहाँ का वातावरण, यहाँ की मोनेस्ट्रीज, यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ऊबड़ खाबड़ रास्ते, जो कि आपके एक एडवेंचरस ट्रिप को एक अलग ही रूप देते हैं और जिसे आपको पूरी ज़िंदगी याद रहता है। लद्दाख आप 2 रास्तों से जा सकते हैं, एक शिमला से होकर और दूसरा मनाली से होकर। दिल्ली से लद्दाख आपको तकरीबन 1000 से 1200 किलोमीटर पड़ेगा। लद्दाख का खारदोंगला पास सेकंड हाईएस्ट मोटर बाइक रोड है, जहां पर हर एक बाइकर का जाना सपना होता है। लद्दाख में आप पंगोग लेक, नुब्रा वैली, दीक्षित मोनेस्ट्री, थिस्के मोनेस्ट्री, खारदोंगला पास जो कि दुनिया का सेकंड हाईएस्ट मोटर बाइक रोड है, उसके साथ साथ शांति स्तूपा, कारगिल, नमग्याल मोनेस्ट्री, मैग्नेटिक हिल, जांस्कर वैली, चादर ट्रैक और बहुत कुछ है लद्दाख में एक्सप्लोर करने को। लद्दाख आप अपनी कार, बाइक और रेंट पर कार या बाइक लेकर भी जा सकते हैं। लद्दाख जाते हुए आपको बहुत सारे होटल्स और कैंप रहने के लिए मिल जाएंगे। लद्दाख जाने का जो सही समय है वो अप्रैल से लेकर सितंबर है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर मौसम बहुत ही डाउन हो जाता है और यहाँ पर बर्फ़बारी के कारण कई रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। अगर आपको शांत वातावरण, खूबसूरत झील और इसके साथ साथ अगर आपको एक रोमांटिक प्लेस की तलाश है तो आप लोनावला जा सकते हैं। लोनावला बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि अपने ग्रीनरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। लोनावला में बहुत सारे ऐसे ट्रैकिंग पॉइंट है जहां पर आप ज़रूर जाना चाहेंगे। लोनावला में बहुत सारी प्राचीन गुफाएं और ऐतिहासिक किले हैं जिसे देखकर आप आश्चर्य रह जाएंगे। अगर आप भारत के किसी भी कोने से लोनावला जाना चाहते हैं और बाय एयर अगर आना चाहते हैं तो पुणे एयरपोर्ट सबसे नज़दीक एयरपोर्ट है। अगर आप बाय रेलवे आना चाहते हैं तो लोनावला सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। अगर आप बाय रोड लोनावला आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर रहने के लिए बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। जिसे दुनिया स्वर्ग के नाम से जानती है, जहाँ छुट्टियाँ बिताना, बर्फ़ के साथ खेलना, हनीमून मनाना, स्नोफॉल देखना और बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटी करना अपने सपने को साकार करना जैसा होता है, वैसी ही एक जगह है कश्मीर। वैसे तो कश्मीर बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप कश्मीर घूमने आएंगे तो आप यहीं के होके रह जाएंगे, क्योंकि कश्मीर है ही इतना प्यारा। इसके साथ साथ आपको खूबसूरत सेब के बगीचे और यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और यहाँ का वातावरण आपको कहीं जाने ही नहीं देगा। कश्मीर में आप श्रीनगर, गुलमार्ग, पहलगाम, अनंतनाग, पटनी टॉप, सनासार, सोनमार्ग, डल लेक, बेताब वैली और बहुत कुछ है आपको कश्मीर में देखने के लिए। सबसे अलग जो है कश्मीरी लोगों का पहरावा, उनकी बोली और यहाँ का मौसम, जो कि कश्मीर को एक खूबसूरत जन्नत बनाता है। अगर आप खूबसूरत जन्नत जैसी जगह कश्मीर आना चाहते हैं और बाय एयर अगर आना चाहते हैं, श्रीनगर एयरपोर्ट सबसे नज़दीक है और दूसरा जम्मू एयरपोर्ट है। अगर आप कश्मीर को देखने के लिए बाय रेलवे आना चाहते हैं तो जम्मू तवी सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है, और उसके बाद आप बाय टैक्सी, बाय कार और बाय बस जा सकते हैं। कश्मीर में आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के होटल्स और रूम रहने को मिल जाएंगे। अगर आप कश्मीर के किसी स्पेसिफिक जगह पर जाना चाहते हैं तो आप कश्मीर टूरिज़्म से एक बार पहले कंफर्म कर लें, क्योंकि वो जगह कई पाबंदियों की वजह से कभी कभी बंद होता है। इसलिए आप कश्मीर टूरिज़्म से एक बार ज़रूर संपर्क कर लें।
अब आपको भारत के एक और टूरिस्ट प्लेस लेकर चलते हैं जहां बॉलीवुड सितारों की दुनिया रहती है, जिसे सपनों का शहर भी कहते हैं ये शहर कभी सोता नहीं, ये शहर रात भर चलता है। ये शहर है मुंबई। अगर आप मुंबई घूमना चाहते हैं तो आप भारत के किसी भी कोने से बाय एयर, रेलवे और बाय रोड आ सकते हैं। वैसे तो मुंबई में आप जब मर्जी घूमने आ सकते हैं, लेकिन मानसून में यहाँ पर बहुत बारिश होती है। कहीं ऐसा ना हो आपका टूर ख़राब हो जाए, तो इसलिए मौसम को थोड़ा ध्यान में रख कर आएँ। मुंबई में आपको सस्ते से सस्ता होटल से लेकर महंगे से महंगा होटल रहने के लिए मिल सकता है। अगर आपको नए नए लोगों से दोस्ती करना पसंद है और उनके साथ बातें करना पसंद है तो आप हॉस्टल्स ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे हॉस्टल और डॉर्मेट्री मिल जाएंगे। वैसे तो मुंबई का हर एक कोना अलग अलग कहानी दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोग अपने सपनों को लेकर आते हैं। मुंबई में आप मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, कोलाबा कॉजवे मार्केट, जुहू बीच, सिद्धि विनायक टेम्पल, हाजी अली दरगाह, एलिफेंटा केव्स, चौपाटी बीच, वर्ली सी फेस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और इसके साथ साथ आप गोरेगांव फिल्म सिटी, इस्कॉन टेम्पल, जहांगीर आर्ट गैलरी, बांद्रा बैंड स्टैंड, मुंबई धोबी घाट और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज की वीडियो में विस्तार में बस इतना ही, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई जगह हैं जहां पर आप घूमने जा सकते हैं। लक्षद्वीप, अंडमान और पोर्ट ब्लेयर, तवांग, रन ऑफ कच्छ और भी बहुत सारी जगह हैं जिसे आप गर्मियों में जाकर छुट्टियां बिता सकते हैं। अगर आपकी ट्रैवल से रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।